सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र पवार को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने पर लोगों में खुशी। ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर बनाई खुशी। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बने सुरेंद्र पवार को लोगों ने दी बधाई। कुलदीप खासा बोल रहा हूँ जी। कुलदीप खासा नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, संदीप सूद बोल रहा हूँ जी। सुरेंद्र चोपड़ा जी, बहुत बहुत मुबारक जी। शिव कुमार बोल रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत बधाई। भारत भूषण बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब, राम राम। भाई साहब राम राम। बलबीर सिंह बहुत बधाई हो जी। संदीप करो बोल रहा हूँ। बधाई हो जी। अंकिल बोल रहा हूँ। सारे यार गुड मॉर्निंग सर, बधाई हो भाई साहब। बहुत बहुत मुबारक हो सूरज जैन जी। रणबीर भाई साहब नमस्कार। संजय भाई, संजय भाई बहुत 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 स्वागत है आपका। हेलो बोलो जी। राम राम जी। और जी ऐसे घोषित किया कांग्रेस ने, तो क्या कहना चाहोगे? आज मेरे बड़े भाई सुरेंद्र पवार को सोनीपत विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। 36 बिरादरी के लोगों में वो उमंग है और आपने देख लिया होगा जूम जो इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र पवार एक बहुत बड़ा जाति आदमी है और वो 36 बिरादरी का लीडर है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और सोनीपत की डेवलपमेंट के लिए हम तो हाथ जोड़ के 36 बिरादरी के लोगों से एक अपील करते हैं कि सोनीपत की डेवलपमेंट के लिए ऐसे नेता को चुने, क्योंकि सुरेंद्र पवार एक बहुत अच्छी सोच का आदमी है और लोग बहुत तगड़ी जीत भाई सुरेंद्र पवार को देंगे और वो पहले नंबर से मंत्री बनने जा रहे हैं और इस सोनीपत का भला होगा और सोनीपत में डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। मेरी तो यही अपील है कि 36 बिरादरी एकजुट हो गए भाई सुरेंद्र पवार के, उनके साथ में एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है जी। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए भाई सुरेंद्र पवार के तो उनमें हाथ के निशान में बटन दबा के और 4 तारीख को भारी वोटों से सुरेंद्र पवार जी को 5 तारीख को सुरेंद्र पवार जी को जिताएं और इस सोनीपत की तरक्की में अहम योगदान उनका होगा। कांग्रेस ने अपनी सीटों की घोषणा की है, कल 31 सीट, तो क्या कहना चाहोगे आप इसमें? पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आज सुरेंद्र पवार जी की या और दूसरे विधायकों की जो टिकट डिक्लेयर हुई है, टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो लोगों का उत्साह प्यार, पवार जी के घर पर देखो आप, त्यौहार जैसा माहौल है और सोनीपत हल्के की जनता ने मन बना चुकी है कि सुरेंद्र पवार जी को बहुत भारी वोटों से विजयी करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है पूरे हरियाणा में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा? बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी से 36 बिरादरी के लोग परेशान और दुखी हैं और छुटकारा चाहते हैं। हाईकमान ने जो फैसला लिया सुरेंद्र पवार जी को टिकट दी है, बहुत बढ़िया कराया है। हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा कराया है और जो निखिल कांग्रेस से बगावत करके भागा है, जनता उसको हाथ
में बदलेगी, क्योंकि जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देकर मेयर साहब को बनाया था। अब वो भाग गया है कांग्रेस से, अब उसको जनता हराएगी और सुरेंद्र पवार को जिताएगी। सुरेंद्र पवार 36 बिरादरी के नेता हैं, बहुत अच्छे शरीफ आदमी हैं। बता देता है कि मेरे साथ कुछ कांग्रेसी पार्षद भी है, कांग्रेस के नेता भी है, तो क्या कहना चाहिए? उसके साथ कोई कांग्रेसी पार्षद नहीं है, कोई नेता नहीं है। वो अफवाहें का बाजार फैला रहा है। जिसके पास जाता है उसको मेयर बना देता है, जिसके पास जाता है पार्षद बना देता है। इस बात की मोहर लगी है कि आने वाली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र पवार जी वो बहुत भारी मतों से जीत के विधानसभा में पहुंचेंगे और इस प्रदेश में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस की आप कितनी सीटों की उम्मीद करें पूरे हरियाणा में? मेरे को तो लगता है एक तरफा लहर ही कांग्रेस की चल रही है। हो सकता है ये 80 पार ना हो जाए, ऐसा माहौल जिस प्रकार से लग रहा है और जिस प्रकार से बीजेपी में बगावत के सुर हैं और जिस हिसाब से ये लोगों का जो आक्रोश रोजाना इस्तीफों का जो दौर शुरू हो गया है, निश्चित तौर पर अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और केवल अब कांग्रेस पर ही भरोसा और विश्वास है। सोनीपत में जैसे भाजपा में बगावत के सुर हो रहे हैं, बगावत हो रही है, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस में भी सोनीपत में ऐसा होगा? नहीं, सोनीपत में कहीं भी ऐसा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एकजुटता के साथ खड़े हैं। आदरणीय हमारे विधायक जी, आज आप देख सकते हो ये हुजूम जो रात से लेकर अब तक बधाइयों का जो तांता लगा हुआ है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस में आस्था का एक प्रतीक है और आने वाला समय कांग्रेस का है। और भाई सुरेंद्र पवार जी बहुत भारी मतों से जीत करके इस प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। हमारे साथ जल्दी बाहर आए और मेरे हिसाब से एक षड्यंत्र के तहत उनको अंदर किया गया है। नामांकन करने के लिए आएंगे, कोई अपील लगाई हो? नामांकन करने के लिए भी बाहर आएंगे और इस सोनीपत की जनता के बीच में ही रहेंगे और सेवा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी ने कांग्रेस से उधारा लिया है, वो तो कल तक तो कांग्रेस में था। कांग्रेस के पास जब उम्मीदवार ही नहीं है तो किस मुंह से वो क्या वोट मांगने जाएंगे? मैं तो ये बड़ा हैरान और परेशान हूँ। बीजेपी में भी बगावत के सुर सामने दिख रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जो है बगावत नहीं, इस बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब केवल इस कांग्रेस पर उम्मीद है जो 36 बिरादरी की जो एक सही मायने में पार्टी है, जो विकास कार्यों में और जो सबका जो भला करती है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सारी की सारी अब ये बीजेपी कांग्रेस होने जा रही है। तो चुनावी मैदान में आप दिखोगे, हालांकि पवार साहब है, चुनाव लड़ने हैं, वो आ सकते हैं, उम्मीद पूरी सोनीपत की जनता को भी है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, पूरी उम्मीद क्या, ये जनता ही है, ये आशीर्वाद जिनका बनना है, ये सब मेरे साथ हैं। पूरी सोनीपत की जनता पवार जी के साथ है, विधायक जी के साथ है, उनका बेटे के तरीके से मानो भाई के, उससे सबका अपना दोस्त के उससे पूरी जनता पूरा उनको आशीर्वाद देगी। और ये पूरा हमें सोनीपत के पूरी जनता पे, पूरे हमारे सभी बुजुर्ग माताओं बहनों और मेरे युवा साथियों से यही अपील है कि हमें दोबारा जिस तरीके से 2019 में आशीर्वाद दिया था, उससे बढ़ चढ़ के हमें आशीर्वाद मिले। हम सबसे क्या कोई अपील लगाई गई है कोर्ट में कि पवार साहब बाहर आ जाएं? देखो जी, अभी अपील की तो मतलब अभी सारी कार्रवाई चल रही है, जैसा भी उसमें रहेगा वो भी आपको जल्द से जल्द। या जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ेंगे? वो तो जी हम नहीं बता सकते, वो तो अपील की है, अपील में जैसे भी जो भी निर्णय आएगा। बागडोर आप संभालोगे चुनाव की अब की बात? बागडोर हम नहीं संभालेंगे, पूरी जनता जो हमारे सभी हमारे साथ ये देख रहे हो आप, पूरी जनता पूरा सोनीपत खड़ा है, वही चुनाव लड़ेगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, पूरी जनता उनके लिए चुनाव लड़ेगी। सुरेंद्र पवार बन के एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा शहरवासी, एक एक मतलब युवा, महिलाएं, मेरी बुजुर्ग माताएं, सब चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे आप अब की बार? मुद्दे शहर के विकास के मुद्दे हैं, शहर के विकास के हैं। अपनी विधानसभा में इतने क्वेश्चन उठाए हैं, विधानसभा में आप देख रहे हो कितने हालात सोनीपत के खराब थे, क्योंकि सरकार ऊपर नहीं थी, काम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार सरकार कांग्रेस की आ रही है, 15-20 दिन बाद यह सरकार कांग्रेस की बनेगी और सोनीपत को वैसे ही चमकाया जाएगा जैसे उन्होंने रोहतक भी चमकाया, गुड़गांव भी चमकाया, मतलब उसी
तदार पर सोनीपत को भी चमकाने का सबसे पहले सोनीपत का ही काम होगा। बीजेपी भी कह रही है कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं प्रदेश में। फिर तीसरी बार आप आपके देख रहे आपके ही हो, साथी रहे हैं कांग्रेस में मेयर निखिल मदान, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, क्या कहना लेकिन आप विकास तो देख सकते हो ना। विकास हमारे विधायक जी श्री सुरेंद्र पवार जी ने पूरी कोशिश, पूरे जोर शोर से आवाज़ें विधानसभा में उठाई हैं। पूरे सोनीपत के मुद्दे, चाहे हॉस्पिटल के हों, चाहे अवैध कॉलोनियों के हों, चाहे अपना इंतकाल के हों, चाहे रोडों के हों, चाहे मतलब सोनीपत की जो समस्याएं हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है। और आप देख रहे थे कि वही मेयर हैं ये जिन्होंने अपना सोनीपत को अपना मेयर की कुर्सी पे थे, लेकिन नहीं काम हो पाए। तो आज हमारी कांग्रेस सरकार आ रही है और मतलब इसी उसमें काम, एक एक काम जो पेंडिंग रहे हैं सारे काम पूरे होंगे। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां वो की जा रही है? चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। किसी वजह से आज हमारे सुरेंद्र पवार जी जो हमारे बीच में नहीं है, थोड़ी टाइम के लिए पर न्याय प्रणाली अपना काम करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे और उनकी गैर मौजूदगी में पूरी सोनीपत की जनता अपने आप को सुरेंद्र पवार मानकर चुनाव लड़ेगी। ये सुरेंद्र पवार का चुनाव नहीं, पूरे सोनीपत शहर की जनता का चुनाव है। रवि जी, कहीं ना कहीं उनकी कमी तो खिलेगी अगर बाहर नहीं आती हैं तो। हम तो भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि भगवान इस धरती पे है तो वो बाहर आएंगे। हमारी पूरी सोनीपत की जनता को उम्मीद है और अगर किसी वजह से नहीं आ पाते तो हर आदमी सुरेंद्र पवार बन के चुनाव लड़ेगा। ऐसा उनका जो भी संदेश उनका वहाँ से आता रहेगा, हम वैसा काम करते रहेंगे। ठीक है।